स्वागत है आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ से नेपाल यात्रा के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूं गढ़वा से रक्सौल जंक्शन तक का सफ़र पूरी ट्रेन में। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। गढ़वा से रक्सौल तक आप ट्रेन में कैसे जा सकते हैं। और इस टाइम मैं गढ़वा के जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और ट्रेन मेरी आ चुकी है। 11:25 की मेरी ट्रेन है। ट्रेन का जो नाम है वो पलामू एक्सप्रेस है और ये मेरी ट्रेन पहुँचती हुई। तो गाइस वीडियो में बने रहें। आगे की जो यात्रा है वो बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो मैं पूरी जानकारी वीडियो में आगे में देने वाला हूँ। ट्रेन मेरी आ चुकी है और मैं ट्रेन में अभी बैठने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। तो गाइस मैं इस टाइम हूँ मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर। और कल रात के बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं सुबह करीबन 7 बजे पटना पहुंचा और वहां से मेरी 6 बजे की ट्रेन थी जो छूट गई थी, जिसकी वजह से मैं मतलब मेमू वगैरह में चेंज करके यहाँ तक मुजफ्फरनगर तक पहुंचा हूँ। अब यहाँ से भी फिर डायरेक्ट रक्सौल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो मैं यहाँ से सीधा सबसे पहले जाऊँगा सागौली तक। फिर वहाँ से देखते हैं कि कहाँ तक जा पाते हैं या फिर रक्सौल तक बस में जाते हैं या फिर कैसे जा पाते हैं। तो आगे की जानकारी मैं वीडियो में आपको आगे जाकर देता हूँ। फिलहाल मैं ट्रेन में बैठता हूँ और आपको मुजफ्फरपुर से सागौली तक का सफ़र को दिखाता हूँ। और अभी करीब सुबह के 11:30 बजे हैं। 11:35 में मेरी ट्रेन है, यहाँ पर खड़ी होगी। इसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आएगी ट्रेन और यहाँ से जाना है। तो मेरी जो ट्रेन है वो 3 पर आने वाली थी, लेकिन अभी ये 4 पर खड़ी है। यही वो ट्रेन है। ट्रेन का जो नाम है वो सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो मुजफ्फरनगर से आनंद विहार तक जाने वाली है। यहीं पर खड़ी है ट्रेन, देख सकते हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ ट्रेन पर। अगर मैं पटना सुबह जल्दी पहुँच जाता तो मेरे को पटना से ही मुजफ्फरनगर या रक्सौल तक सीधा डायरेक्ट ट्रेन मिल जाता, मेमू वगैरह मिल जाता। तो थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी वजह से ट्रेन छूट गया है मेरा। बाकी इसी ट्रेन में जैसे तैसे करके जाना है, चेंज कर करके। तो मुजफ्फरपुर से सागौली तक का डिस्टेंस की बात करें तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अभी हम लोग 50 किलोमीटर तक कवर कर चुके हैं। और ये हमारी ट्रेन पकड़ी हुई है।
मैंने जो इस ट्रेन में है जनरल का टिकट कटवाया था, और ये जो कोच है ये स्लीपर का कोच है। तो अगर आप दिन में ट्रैवल कर रहे हैं और जनरल का टिकट कराते हैं तो आप स्लीपर में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। पूरा लगभग खाली रहता है, मतलब आप बैठ सकते हैं। देखें मेरा ये वाला कोच भी पूरा खाली है। तो अगला स्टेशन जो है वो सगौली है, और वहाँ से जो है आगे का रास्ता देखते हैं कहाँ से कैसे हो पाता है। थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है क्योंकि दिन भर कल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि नए देश में जा रहे हैं, तो इस बात की खुशी है। देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। तो फाइनली गाइस मैं सगौली जंक्शन तक तो पहुंच चुका हूं। लगभग 1:45 बजे हैं, और यहां से रक्सौल तक जाने के लिए 3:30 बजे का ट्रेन है, जो कि मैं उसमें अगर गया तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो देखता हूँ स्टेशन के बाहर जाके कुछ उपाय मिलता है तो उसमें जाऊँगा मैं। तो रेलवे स्टेशन से मैं निकल चुका हूँ, और आगे थोड़ा सा चल कर जा रहा हूँ जहाँ पर बस स्टैंड वगैरह बस वगैरह जाती है। यहाँ से जो है रक्सौल की दूरी है मात्र 29 किलोमीटर रह गई है, और देखते हैं बस में अगर जाना होता है तो बस में चल दूँगा मैं, क्योंकि आधा घंटा 40 मिनट मुश्किल से लगना है इसमें। तो चलते हैं अब वहाँ बस वगैरह दे पता करते हैं बाहर। तो गाइस यही है वो स्टैंड जहाँ पर रक्सौल के लिए बस शायद मिल जाए मुझे, और ये वो चौक है जहाँ से इस तरफ है रक्सौल। तो वेट करता हूँ बस का कितना टाइम आता है और कितना टाइम पहुँचाता है, आपको आगे अपडेट देता हूँ। तो वो बस जो रक्सौल तक जाने वाला है। सगौली से रक्सौल तक का सफ़र मैं इस बस में तय करने वाला हूँ, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर है, और मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया है। और समय की बात करें तो लगभग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ रक्सौल तक। और वेदर की बात करें तो अभी जुलाई का लास्ट है, और इधर का वेदर बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे अंबिकापुर के कंपेयर में। तो गाइस रक्सौल के जो मार्केट था वहाँ से ऑटो वगैरह लिया था मैंने, जो 20 रुपये में यहाँ तक बॉर्डर के पास तक छोड़ा है, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से जो जाना है हम लोग को आगे काठमांडू तक। देखते हैं आगे का सफ़र क्या होता है। हमारे नेपाल ये भी हमारे साथ भाई जा रहे हैं, तो इनके साथ सफ़र रहेगा पूरा आगे का। बने रहे वीडियो में, आगे जाके आपको बताते हैं अपडेट।